नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है एक कथा पर आधारित है। जो आप टाइटल देख रहे हैं इसमें एक वास्तविक विचार जिसके ऊपर कोई विचार करता नहीं है उस भाषा को इसमें समझाया गया है। वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप कृपया कथा सुनिए और फिर विचार कीजिए। पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत ही दानी था। अपनी प्रजा से वह बहुत प्रेम करता था। एक दिन त्योहार के दिन वह राजा गरीब लोगों को भोजन करवा रहा था। राजा रानी दोनों अपने राज्य के गरीब लोगों को अपने हाथों से भोजन परोस रहे थे। उसी समय ऊपर से एक चील उड़कर जाती है जिसने अपने मुंह में मरा हुआ सांप पकड़ा हुआ था। उस मरे हुए सांप के मुंह से जहर की एक बूंद नीचे गिरकर बैठकर खाना खा रहे एक गरीब आदमी के खाने में गिर जाती है। इसका पता किसी को भी नहीं चलता और उस गरीब आदमी ने वह खाना खा लिया। जहर खाने के कारण उस गरीब की मृत्यु हो जाती है। आप एक बार इस कथा को आपने सुन लिया कि एक राजा गरीब लोगों को खाना खिला रहा था। उस जहाँ लोग बाग बैठ कर के खा रहे थे उस पंगत के ऊपर से एक चील अपने मुंह में मरे हुए सांप को लेकर के उड़ रही थी। मरे हुए सांप के मुंह से जहर की एक बूंद एक गरीब की थाली में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, गरीब को भी पता नहीं चला। उसने वह खाना खा लिया। खाना खा लेने से जहर उसके शरीर में चला गया और गरीब आदमी मर गया। यहाँ तक की बात है। उस गरीब आदमी की खाना खाने से मृत्यु हो जाने पर राजा को तो बहुत दुख हुआ और ऊपर यमराज को भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि उस गरीब आदमी की मृत्यु के पाप का कारण किसको बनाया जाए। उस चील को बनाया जाए, उस मरे हुए सांप को बनाया जाए या उस राजा को बनाया जाए जो गरीबों को खाना खिलाता था। यमराज ने सोचा बेहतर होगा समय को थोड़ा जाने दो, इस समाधान को समय के साथ इंतज़ार करो, क्योंकि समाधान पहले पैदा होता है, समस्या उसके बाद पैदा होती है। और हमारे भाग्य में समय पे समस्या और समाधान साथ साथ टकराते हैं। कई बार समाधान क्या होता है, छिटक करके भविष्य वाले समय पर गिर जाता है और समस्या तो वर्तमान में आ जाती है, लेकिन भविष्य दूर होता है तो समाधान उस समय के हिस्से के साथ में चिपका रहता है। जब वो समय चलता हुआ हमारे पास में आता है तो समाधान स्वतः मिल जाता है। इसलिए समस्या से घबराना नहीं चाहिए। तो यही सोच करके यमराज ने कहा कि समाधान तो दूर समय के साथ है, चलते चलते वह समय आ जाएगा जिसके साथ में समाधान है, तो समाधान भी आ जाएगा। इसलिए यमराज ने भी कहा कि इस पाप का किसी को सज़ा नहीं देते, इसको जीवन को ऐसे ही चलने दो, समय को बहने दो। और समय बहता चला गया। राजा तो लेकिन बहुत उदास रहने लगा और सोचने लगा कि आने वाले दिनों में मैं गरीब लोगों के लिए खाना बनवाऊं या नहीं बनवाऊं। अगर मैं गरीबों को खाना नहीं खिलाता हूं तो यह तो अच्छी बात नहीं है। गरीबों को तो कभी कभी ही भरपेट भोजन मिलता है, तो मुझे गरीबों के लिए खाना ज़रूर बनवाना चाहिए। लेकिन राजा के मन में एक दुविधा और भी थी। अगर मैंने खाना बनवा लिया और कोई गरीब खाने न आया, क्योंकि अपने प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं, इसलिए राजा ने रानी से पूछा कि हमें गरीबों के लिए खाना बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। रानी ने कहा हमें खाना बनवाना चाहिए, चाहे कोई खाना आए या एक भी आदमी खाना खाने न आए, हम खाना ज़रूर बनवाएंगे। किसी गरीब को अगर भूख से तड़प के मरने से बचाना है तो हमें हमारा प्रयास करते रहना चाहिए। राजा और रानी ने खाना बनवाया और पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि राजा और रानी गरीबों के लिए खाना बांटेंगे। जैसे राजा रानी सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ और दूर दूर से खाना खाने खूब सारी गरीब जनता आने लगी। उसी समय दूर गांव से एक गरीब परिवार भी वहीं पर आया हुआ था। जब उस परिवार ने बहुत सारे लोगों को एक ही दिशा में जाते हुए देखा तो उस परिवार की गरीब महिला ने एक कोठी की सेठानी से पूछा, कितने लोग गरीब हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वह महिला जो अपनी कोठी की खिड़की में खड़ी थी उसने कहा, यहाँ के राजा गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तुम लोगों को खाना खाना है तो सीधे इसी रास्ते में चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना पिछली बार एक गरीब आदमी राजा का खाना खा करके मर भी गया था। जैसे ही महिला ने कहा कि पिछली बार एक गरीब आदमी राजा का खाना खा करके मर भी गया था, तुरंत यमराज ने कहा, ना तो राजा, ना ही चील और ना ही मरा हुआ सांप उस गरीब की मृत्यु के पाप का कारण थे।
लेकिन यह महिला उस गरीब की मृत्यु के पाप का कारण जरूर है। इसलिए उस पाप का फल यह महिला भुगतेगी, क्योंकि जब कोई पाप करता है तो वह आनंद लेता है, उसे आनंद मिलता है, और वही पाप का आनंद उसको कर्म भोगने के लिए जिम्मेदार बनाता है। चाहे व्यक्ति बदला लेने के लिए ही हत्या क्यों न करे, लेकिन बदला होने पर वह हत्या का भी आनंद पाता है। उस दिन गरीब की मृत्यु का न तो राजा को आनंद मिला, न ही मरे हुए सांप को आनंद मिला, और न ही चील को आनंद मिला। गरीब भी मर गया और किसी को आनंद भी नहीं मिला, तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आया, और इसके लिए किसी के भी पाप का कर्म निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन उस दुखद घटना की बुराई करने का भाव रख करके इस महिला ने आनंद कमाया है। इस महिला ने आनंद तो जरूर प्राप्त किया है, किंतु घटना किसी के मृत्यु से संबंध रखती थी, इसलिए वह महिला इस पाप का फल जरूर भोगेगी, ऐसा यमराज ने फैसला कर लिया। तो इस कथा से, जो कि पौराणिक कथा है, कहाँ लिखी हुई है, कहाँ से उतारी गई है, प्रचलन में कहाँ से आई है, इसके बारे में मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि अगर कोई दुखद घटना का, किसी के नुकसान का, किसी के दुख का, किसी परिवार के दुख का, किसी व्यक्ति के दुख का, किसी समाज के दुख का, किसी दो देशों के बीच के युद्ध के दुख का हम अगर आनंद लेते हैं, तो उसके अंदर जो पाप हो रहा है वह उसके किसी न किसी अंश के भागीदार हम भी जिम्मेदार होते हैं, और हो सकता है कि हमें उस किए हुए आनंद का कोई न कोई कर्मफल भविष्य में कभी भोगना पड़े। इसलिए उचित तो यही होता है कि हम किसी के दुख की घटना पे चाहे हम कुछ भी ना कर मदद कर पाएँ, तो उस चीज़ को व्यंग्यात्मक श्रेणी के अंदर भी रख करके कभी भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इससे यही शिक्षा मिलती है, जो कि भारतीय साहित्य की, भारतीय समाज की खूबसूरती है, कि यहाँ पे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने समाज के अंदर इन कथाओं को प्रचलित किया है अनादिकाल से। यही खूबसूरती है जो कि आप अपने घर परिवार मित्रों से इस बारे में बात कर सकते हैं, और साथ ही आपने अपना अमूल्य समय का अंश दे करके इस वीडियो को दिया। मैं आपको उसके लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ।